तो प्यारे बच्चों देखिए, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये पी क्यू आर जो राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज हमें गिवन है और साथ में बोला कि टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। देखो पी क्यू की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है और आपको क्यू आर निकालना है। ठीक है, कैसे? अच्छा, आपको पता होगा 90 के सामने क्या होता है बेटा, तो कर्ण मतलब बोले तो जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब क्या करना है तो सुनो, सबसे पहले वाली कहानी मैंने कहा बाई पीजीटी। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यदि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो बेटा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पीजीटी। ठीक है, लगाते हैं। अब इसमें भी देखो पीजीटी कैसे लगानी है। अब आपको देखो क्यू आर स्क्वायर निकालना, तो हमेशा ध्यान रखो क्यू आर स्क्वायर आपको निकालना है। मतलब अगर आपको पी आर स्क्वायर नहीं, पी आर स्क्वायर निकालना होता तो आप क्या करते, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अच्छा, अब अगर आपको मान लो या तो क्यू आर स्क्वायर निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, आपको जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि सबसे बड़ी जो साइड है पी आर स्क्वायर, तो इसको लिखना है आपका पी आर स्क्वायर और इसमें से माइनस करना है किसको बेटा, पी क्यू स्क्वायर, है ना। इस चीज को दिमाग के अंदर रख लीजिए। और अगर मान लो आपको निकालना है पी क्यू स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। खैर, आप इस वाली कहानी को समझिए। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, पी आर स्क्वायर और माइनस पी क्यू स्क्वायर कर दूंगा, जो मैंने कर भी दिया। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर क्या है बेटा, पी आर। तो देखो यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गया आपका 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू क्या है आपका 12 स्क्वायर। ओके, अब देखो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 में से जैसे 9 में से 4 गया तो बेटा 5, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0। आपको पता है बेटा क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो बन जाएगा आपका रूट। क्या बन जाएगा, रूट। और क्यू आर इक्वल टू रूट 25 क्या बनने वाला है प्यारे बच्चों, 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे की कहानी देखिए। अब सबसे पहले अब आपको पता है कि आपके पास ये जो है ये कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ चुका है। चलिए, अब सबसे पहले इसको एक बार बना दीजिए। अब मैं यहाँ पर एक कहानी लिखने जा रहा हूँ बेटा, और इस कहानी पे थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। मैंने कहा मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं, पी क्यू आर, ये क्यू आपका 90 सेम लिख रहा हूँ, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर और ये आपका कितना आया बेटा 5 सेंटीमीटर। मैंने उसी कहानी को दोहराया है बेटा। इस कहानी में बेटा 5 सेंटीमीटर नहीं था, लेकिन मैंने पीजीटी लगा के मैं 5 सेंटीमीटर लेके आया। फिर जैसे 5 सेंटीमीटर आया तो बेटा मैंने कहानी को पूरा किया और वापस पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाया और 12, 13 और 5 लिख दिया। सर आप करना क्या चाहते हो? मैं ये करना चाहता हूं प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं इसके वापस 2 पार्ट करूंगा। सर आप 2 पार्ट क्यों कर रहे हो? अरे रुक जाओ, अभी सब समझ में आएगा। बहुत इजी रे के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो। देखो एक बार यहां पर P की बात बोली और एक बार R की बात बोली, तो मैं एक बार काम करूंगा P के लिए, एक बार काम करूंगा R के लिए। तो एक बार बेटा काम करने वाला है एंगल P के लिए और एक बार काम करने वाला है एंगल R के लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वापस एक बार ये एक बार मतलब 2 बार आपको राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना देना है, जो कि मैंने बना दिया। तो ये हो जाएगा आपका P क्यू आर, ये हो गया आपका P क्यू आर और ये क्या हो जाएगा Q90। उसके बाद बेटा सेम लिख दीजिए, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, इसमें भी सेम लिखो 12 सेंटीमीटर, इसके बाद आपका 13 सेंटीमीटर, इसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। अब सर, अब मैंने कहा देखो इसमें एंगल P की बात है तो यानी कि एंगल P यहाँ हो जाएगा, इसमें एंगल R की बात है तो एंगल R यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण मतलब बोले तो हाइपोटेनियस। एंगल के सामने का क्या होता है, लंब मतलब बोले तो परपेंडिकुलर। जो बचा है वो क्या होता है, आधार मतलब बोले तो बेस। बड़ी सिंपल कहानी। 90 के सामने का फिर बोले तो कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। एंगल के सामने का क्या होता है, लंब बोले तो परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, आधार मतलब बोले तो बेस। कहानी इज वेरी सिंपल। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पर 10p, तो बेटा 10p तो किससे निकलेगा, इससे। यहाँ है कोट r जो कि निकलेगा r से, तो ये हो गया आपका कोट r।
टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा वैल्यू देखिए जरा, तो एल की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और बी की वैल्यू कितनी है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है बेटा 12, तो लिख दीजिए। अच्छा कोट आर, मतलब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, इंग्लिश में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बी की वैल्यू देखिए जरा, तो बेटा ये होगी 5, पी की वैल्यू देखिए जरा, तो ये हो जाएगी 12। ओके, अब क्या यहाँ आंसर आ गया क्या, नहीं बेटा यहाँ पर आंसर नहीं आया, आंसर आपका यहाँ आएगा। मतलब आपको 10p माइनस कोट आर को सोल्व करना है। कैसे, 10p का क्या वैल्यू है प्यारे बच्चे, बच्चा कहेगा सर 5/12 माइनस कोट आर का क्या वैल्यू है बच्चे, तो यानी कि 5/12। आप देख सकते हैं बेटा 5/12 माइनस 5/12 आंसर 0, यानी कि 5 माइनस 5 आंसर 0, 7 माइनस 7 आंसर 0, तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो मेरे, और ये भी स्पेशल पसंद आया हो, तो प्लीज शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके ठीक है, आपका कीमती समय निकाल के आपने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।